विनोद यादव जी और हमारे चेयरमैन एवं विधानसभा पप्पू यादव जी और हमारे इस तरफ बैठे हैं संगम लाल प्रजापति जी और हमारे साथ चल कर के आए हैं मनोज मौर्य जी, जंग बहादुर प्रजापति जी और दीनानाथ प्रजापति जी, जो कि 12 विधानसभा के परसरा गांव से हैं। मैं इन सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथ में यहाँ पर उपस्थित जो इस कठौली गांव कौन सा कठौली गांव के जो बड़े बुजुर्ग हैं, युवा साथी हैं, मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी लोगों ने अपना कीमती समय मुझे दिया। साथियों, मैं राजेश प्रजापति जौनपुर ज़िले का रहने वाला हूं। मैंने प्रजापति समाज के लिए राजनीतिक पार्टी बनाने का काम किया। भाई, हर जात के लोगों ने अपनी अपनी एक राजनीतिक पार्टी बना ली है, तो हम लोग की भी एक राजनीतिक पार्टी होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी। तो इसको करने के लिए घर छोड़ कर ही तो काम करना पड़ेगा। और पैसा कहाँ से आएगा? पैसा अगर नहीं आएगा, आप नहीं देंगे तो टीमें कैसे दौड़ेंगी? आप हर जगह पैसा खर्च करते हैं, लेकिन जब पार्टी में देते हैं तब आपको याद रहता है कि हमसे लूटा है, जबकि हमने लूटने का काम नहीं किया है। ये अफवाह किन लोगों ने फैलाया? ये अफवाह उन लोगों ने फैलाया जो पीछे से एक और झंडा बना कर आ गए समाज में। इस समय जानते हैं प्रजापति समाज में कितने झंडे बन गए हैं? 16 झंडे बन गए हैं। जानते हैं कि नहीं कुछ लोग? हैं? क्यों नहीं जानते बाबूजी? जानना चाहिए ना। जानना चाहिए कि हमें किस तरह से बांटा जा रहा है और हमें हमारा ही भाई परेशान कर रहा है। वैसे भी सरकारों ने अल्पसंख्यक इस समाज को नहीं बनाया है, इस समाज ने स्वयं को अल्पसंख्यक बना लिया है। इसी 100% प्रजापतियों में से 3-4% निकल करके चक्रवर्ती लिख रहे हैं, 2-4% निकल करके चक्रधर लिख रहे हैं, 2-4% निकल के वर्मा, 2-4% निकल करके भार्गव, 2-4% निकल करके आर्य, न जाने क्या क्या लिख रहे हैं। मालूम है कि नहीं ये सब चीज़ें? तो ये बताइए प्रजापति के नाम से कैसे एक किया जा सकता है? ऊपर से 16 झंडे। जब यादव समाज का एक झंडा है, हरिजन समाज का एक झंडा है, तो आपके पास भी एक ही झंडा होना चाहिए ना। तो काहे 16 झंडे बना रहे हैं हमारे लोग? और हमारी पार्टी 2014 में रजिस्ट्रेशन हुई है, और जैसे ही रजिस्ट्रेशन हुई, मैं कहीं प्रचार प्रसार करने से बेहतर समझा चुनाव था, मैं चुनाव लड़ गया। 2014 सदर जौनपुर से मैंने चुनाव लड़ा। उसके बाद 5-7 महीने बाद निकलने का काम किया। मैं खुद निकला, अपने साथियों को लेकर गांव-गांव गया और एक कैडर के माध्यम से, देखिए ध्यान से सुनिएगा बाबूजी, इधर उधर मत देखिए, नहीं तो ध्यान बात हट जाएगी। जो हमारी टीमें आई थी आपके दरवाजे पे, या जो टीमें हमारी दूसरे गांव में गई हैं, पता कर लीजिएगा। उन लोगों ने जो बात बताई थी वह बात आपके दिमाग में बिल्कुल नहीं बैठी है। वो 1 घंटे तक बात बोले थे, 1 घंटे चर्चा हुई थी कि नहीं? तो उन्होंने बताया था, देखिए अब याद आएगा आप लोग को, उन्होंने बताया कि अपने प्रजापति समाज के पास एक झंडा होना चाहिए, ये बताया था। और उन्होंने बताया था एक पहचान आपकी होनी चाहिए, जैसे हरिजन कहता है जय भीम, जैसे यादव कहता है जय समाजवाद, उसी तरह से आप भी कहेंगे अगर जय सर्वश्रेष्ठ, तो आपकी पहचान हो जाएगी, वर्मा चक्रधर सब जुड़ जाएंगे। बताई थी कि नहीं? और आपके पास एक राजनीतिक घर, जिस तरह से यादवों का एक घर है समाजवादी पार्टी, हरिजनों का एक घर है बहुजन समाज पार्टी, उसी तरह से आप प्रजापतियों के लिए एक घर होगा सर्वश्रेष्ठ दल, जो कि एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म होगा। उसी में सभी लोग एक दिन विधानसभा में और एक दिन लोकसभा में केवल वोट देंगे, आपका विकास हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और पाठ पढ़ाया था उन्होंने कि आप हमको 100 रुपया देंगे तो 5 साल बाद हम आपको 1000 देंगे। बताइए, तो इसी काम के लिए उन्होंने कहा था ना कि हमको सहयोग करिए। आप चंदा का नाम देते हैं, उन्होंने सहयोग मांगा था कि अगर आप चाहते हैं कि ये कारवां रुकने न पाए तो आप हमें 1500 जो भी आपसे बन पड़े क्षमता अनुसार सहयोग दीजिए, ताकि मेरी गाड़ी अगले गांव में जाए। और 68 जिलों की यात्रा की है हमने। 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 68 जिलों
यहाँ पर सबसे पढ़े लिखे कौन है, पढ़ते हैं आप? आइए सर यहाँ पे 1 मिनट आइए थोड़ा। देखिए मैं इनके माध्यम से आपको जवाब दूँ, ये आपके समाज के बेटे हैं, थोड़ा सा भैया हो तो कुछ बता दीजिए यहाँ पर। जी भैया ये बताइए कि जिस तरह से सबकी पार्टियां बन रही हैं राजनीतिक अलग अलग, ठीक है, बाद में सब एकजुट होकर के गठबंधन करके समर्थन करके एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं, अपने अपने समाज को स्थान दिला रहे हैं, उसी तरह से प्रजापतियों का भी एक अपना राजनीतिक दल होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? बिल्कुल आपकी बात। तो ये बताइए कि कौन बनाएगा? हम ही बनाएंगे, अपने समाज में से कोई एक उठ करके बनाएगा। तो आप तैयार हैं बनाने के लिए? बिल्कुल, अगर कोई साथ में सहयोग दे तो हम नहीं, ठीक है, तो घर छोड़ेंगे एकदम से? अब कोई नहीं, अगर कोई सहयोग रहे साथ में। देखिए सुनिएगा खूब ध्यान से इनकी बात, मैं कुछ अलग से इनको नहीं बता रहा हूँ कि तो आप यही बोलिएगा, मैं सिखा के गया हूँ भाई। तो एटा, इटावा, मैनपुरी, फरुखाबाद, अलीगढ़, चंदौली, गोंडा, मथुरा, ये सब जाना पड़ेगा ना, ऐसे बैठा के समाज को समझाना पड़ेगा ना, तब तो होगा। तो जाएंगे कैसे? अपने सहयोग से जाएंगे। कौन सहयोग से? अपने समाज के सहयोग से। समाज के सहयोग से। और समाज देने के बाद चाहेगा हमसे 50-500 लूट ले गए तब उनको उनका ऑफिस रिटर्न मिलेगा ना? कैसे रिटर्न मिलेगा? उनको अपना दिखेगा कि ग्रोथ हुआ हमारा कि अरे भाई कहाँ से दिखेगा? 10 साल 15 साल पता नहीं ये सब खड़े होंगे कि नहीं खड़े होंगे, हमारा जीवन तो दाव पे लगा ना। जब आप ग्रोथ करोगे तो उनको दिखेगा ना। अरे हम कहाँ से ग्रोथ करेंगे? जब आप अपने विधायक दल पे जाओगे, विधानसभा दल पे जाओगे। हाँ, तो जब ये लोग एकजुट होंगे तब तो जाएंगे। जब एकजुट हो गए नहीं करेंगे, कहीं प्रदर्शन नहीं करेंगे, कहीं जनसभा में समूह नहीं इकट्ठा करेंगे, कोई जिला अध्यक्ष नहीं बनेगा, इस समाज का कोई खड़ा नहीं होगा, कोई झंडा नहीं टांगेगा, अपने घर में कोई झंडा टंगा है, तब बताइए कैसे ग्रोथ दिखेगा? ग्रोथ कैसे यादवों का दिखता है, कैसे हरिजनों का दिखता है? यही तो दिखता है कि वो लोग झंडा टांगे हुए हैं, आए दिन जय भीम करते हैं, वो लोग झंडा टांगे आए दिन जय समाजवाद करते हैं, अखिलेश यादव जिंदाबाद करते हैं, बैंकवारी मायावती जिंदाबाद करते हैं। आपने कभी किया हो तो बता दीजिए। अच्छा चलिए, यहाँ तक तो बात हल हो गई। आप बताइए कि अगर वहाँ जब जाएंगे एटा, इटावा, मैनपुरी काम करें तो घर छोड़ना पड़ेगा। तो जब घर लौट करके 1 महीने 2 महीने में आप आएंगे तो आपकी क्या शर्त होगी? किस प्रकार से शर्तें? मतलब अरे महीना कुछ चाहिए होगी ना? कितना? जिस मतलब अपने खर्च अनुसार जैसा भी रहेगा। जब तुम्हें देख हमें काम कराओ फिर समाज के तम भैया काहे तुम्हें दें, हमें बता देना। ये कमवा हमारा है अकेले का? किसका काम? सबका है ना। तो सब जो सहयोग देंगे उसी में हम हिस्सा लगाएंगे, आपको भी देंगे, हम भी देंगे, हैं? क्योंकि पेट हमारे पास भी, हमारे भी बाल बढ़ते हैं भाई, हमारे भी दाढ़ियाँ बढ़ती हैं, हमारे भी कपड़े गंदे होते हैं, हमारे भी जूता पालिश करने पड़ते हैं। तो ये सब कौन देगा? बता दीजिए जरा आप लोग। वो जो आए थे घर छोड़ करके, वो फेंके हुए नहीं थे, उनके भी माँ बाप हैं। ये मनोज मौर्य 10 साल से हमारे पीछे अपना जीवन जिंदगी दाव पे लगा दे, क्या मिला इसको जरा बता दीजिए, कहीं मिला इसको? ये जंग बहादुर प्रजापति जी जो यहाँ पर खड़े हैं, इन्होंने अपना घर छोड़ दिया, क्या मिला, क्या दे दिया आपने? आपके 150 सिंह का जो है जिंदगी संवर जाएगी। जितने समय में इन लोगों ने काम किया उतने समय में आपके बेटों ने आपकी तरक्की की है। बम्बई जाके कोई 10,000 कमा के भेजा, कोई 20,000 कमा के भेजा है, और आप इस तरह की बात करते हैं कि हम लोग लेके चले गए। अरे आपको जो बताया गया उसको तो आप अपना के देखते, बाबाओं की बातें अपना लेते हैं। आपकी राजनीतिक जो लोकतंत्र में असली काम है, एक राजनीतिक घर बनाना, उसको हमने बनाने का काम किया, किसी ने किया? सब 16 झंडे लेके दौड़ रहे हैं, सब अपने आप को केवल विधायक सांसद बनाना चाहते हैं, मंत्री बनना चाहते हैं। कोई आपके लिए उत्थान की बात नहीं करने आ रहा है। सब आपको सेकेंगे, सब आपका इस्तेमाल करेंगे भीड़ दिखा करके। मैंने कभी भीड़ दिखा करके इस्तेमाल करने का काम नहीं किया। जब आप उत्साहित होते तो मैं भी खड़ा होता। हमने तो पहले सूचना दी 68 जिले में 2014 के बाद से 14.5 जब 6 महीने बीत गए 14 में, तब उसके बाद मैं निकला। मेरा नंबर आज भी मेरे फोटो के नीचे खड़ा है। आप शाम तक, कल तक, परसों तक ढूंढ लीजिएगा, मुझे फ़ोन कीजिएगा। अगर मैं उठा करके नहीं बात करता हूँ तो मुझे बताइएगा, ठीक? यहीं संगम लाल जी हैं, यहीं पप्पू यादव के सामने वचन दे के जा रहा हूँ। और जो नंबर आपने नोट किया है मेरा, वही मिला लीजिएगा, फोटो के नीचे वही नंबर छपा हुआ जो आज दिया गया है, ठीक? तो इसके लिए मैं किसी भी तरह से, अब भाई जो आया, कौन सी पाठ पढ़ाया, कौन सी बात किससे जोड़ करके आप हमारे ऊपर सोच रहे हैं, ये गलत तरीका है, ठीक? 2014 के बीच में 2 साल तो लॉकडाउन लगा रहा, आप 14 से जोड़ डालिए, 19 में लॉकडाउन लग गया, लगा कि नहीं 19 में? हाँ? और लॉकडाउन के समय में 2020 मार्च 20 में नहीं 19 में लगा था। अच्छा 20 में लगा, हाँ 20 में लगा था। तो कुल मिला के 5 साल हमने काम किया। 5 साल में 68 जिलों की यात्रा करना आसान मत समझिए। 3 मोटरसाइकिल से 2-2 बच्चे चल रहे थे बस, ठीक है?
और एक दिन में बहुत मुश्किल से 1 या 2 गांव हो पाता था। दोपहर में आते थे, खाली नहीं है कोई भैया, आज कोई मिलवे नहीं करेगा, पहले से बता कर का फ़ोन नंबर लेके गए थे क्या, कोई यहाँ से आपका बता देते आपको फ़ोन करेंगे। हम लोग ढूंढ ढूंढ करके किए हैं आप लोगों के गांव को, दूसरे गांव से पूछ पूछ करके यहाँ तक पहुँचे हैं, ठीक है। और हमारे साथ जितने भी समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी लोग घूम रहे हैं, जिन गाँव में मुझे लेके जा रहे हैं वहाँ मेरी टीम पहुँची है। सोनभद्र दुद्धि तक जो है मैं गया, वहाँ तक जो है टीमें पहुँची हैं हमारी। ये सब आसान समझते हैं, एक रिश्तेदारी जानी होती तो आप पहले अपना बजट देखते हैं, हम लोग बजट नहीं देखते। कौन खाना खिलाया, किसने भगा दिया, किसने पैसा छीन लिया, किसने को पैसा नहीं दिया, घर से लेके चले बेचारे पेट्रोल भरा के 50-60 रुपया जेब में है, पता चला शाम को एक आदमी कह रहा कि यहाँ से को पैसा सहयोग नहीं होगा। अब बताइए क्या करें, भागें? भागते तो कौन चलाता पार्टी। हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया है, इन चीज़ों को आप नहीं समझ पाएंगे, घर से निकलिए तब पता चलेगा। चलिए बैठिए। हर एक आदमी को महीना कुछ ना कुछ चाहिए, जो 2000-1000 मैंने दिया, जो आपसे मिला वही बांटा, सबको बांट के सबका पेट पाला, सबके पास बीवी बच्चे हैं, सब ऐसे ही नहीं फेंके हुए घर के हैं, आपके बेटे नहीं फेंके हैं, एक लड़का समाज का नहीं खड़ा हुआ काम करने के लिए, इसको नोट कर लीजिए। तब मैं जा कर के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिला, मैंने उनके समक्ष प्रस्ताव रखा कि माननीय जी, मैं राजेश प्रजापति सर्वश्रेष्ठ दल राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं आपसे गठबंधन करना चाहता हूँ। और मैं पहला व्यक्ति हूँ, जब मैं गया था गठबंधन में उस समय कोई पार्टियाँ नहीं जा रही थी, तो उन्होंने कहा गठबंधन तो मैं इस बार नहीं करना चाह रहा हूँ किसी से, क्योंकि मैंने बसपा जैसी पार्टी से गठबंधन किया, रिजल्ट नहीं आया। मैंने भैया सो मत ही सुन लो बात मैंने कांग्रेस जैसी पार्टी से गठबंधन किया, उसका भी रिजल्ट नहीं आया। तो भैया हमारे पैर से नीचे ज़मीन खसक गई कि बताइए, ये तो कह रहे हैं कि आप अपनी पार्टी ख़त्म करके विलय कर लो हमारे लिए, तो कोई आसान है कि अपना कपड़ा सिलवाएगा आ जाओ, कोई कहे फाड़ दे, कोई मकान बनवाए, कोई कह दे आज गिरा दो, है कोई तैयार? लेकिन हमें तो आपका हित देखना था ना, पहले भी आज भी। तो उन्होंने कहा हमारे सामने कि अच्छा ये बताइए कि आप समाज की सेवा करना चाहते हैं। मैंने कहा बिल्कुल, अगर मैं नहीं करना चाहता 2014 से लग करके मैं अपने समाज में जा के गांव-गांव ठंडी, गर्मी, बरसात, हर चीज़ों का सामना करके हमारे साथियों ने 68 जिलों में जाके काम किया है, ठीक है। तो ये काम समाज की सेवा करने के लिए तो हमने पार्टी बनाई समाज की, ताकि उसका हिस्सा मिले। तो उन्होंने कहा अच्छा बताइए, जब सत्ता नहीं मिलेगी तब कैसे सेवा होगी? हम कहे भाई ये तो बात सही है, जब सत्ता नहीं मिलेगी कैसे सेवा होगी? कहा देखिए मैं भी सत्ता में नहीं हूँ, मैं सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। बहुत से काम हमारे लोगों के हैं जो मैं नहीं करवा पा रहा हूँ, क्योंकि अभी योगी सरकार से मैं जाऊँगा करने तो यही सोचेगा ना अब आ जाऊँ पहाड़ के नीचे, हैं। तो मैं इससे क्यों कहूँ कि मेरी ये समस्या है, जितना वो जानेगा समस्या है उतना उसको गर्व होगा, उतना उसको घमंड होगा। तो मैं अपनी समस्याओं को अभी झोली में रख रहा हूँ, सबको इकट्ठा कर रहा हूँ, और जब सत्ता बनेगी तो एक एक करके मैं समस्याओं को निपटारा करूँगा। तो आपके भी समाज में जो समस्याएं हैं, आप समाज की सेवा करना चाहते हैं, आइए मिल करके सत्ता को बनाया जाए, और जो बन पड़ेगा आप सेवा कीजिए, जो बन पड़ेगा मैं सेवा करूँगा। तो बताइए उन्होंने ठीक कहा कि नहीं? खूब सोच के बताइएगा, क्योंकि एक जाति को लेकर के मैं भी सत्ता नहीं पाऊँगा, कोई नहीं पाएगा। यादव भी अकेले सत्ता नहीं पाएगा, हरिजन भी अकेले सत्ता नहीं पाएगा, पंडित भी अकेले सत्ता नहीं पाएगा, ठाकुर भी अकेले सत्ता नहीं पाएगा। तो मुझे उनकी बात पूरी तरह से सही लगी, और मुझे समाज की सेवा करनी थी, इसलिए हमने पार्टी को तख्त पे रखा, जाओ हटाओ चलो छोड़ो, कम से कम इनके साथ लग जाऊंगा। ये बेहतर आदमी हैं, इनकी बेहतरी में कोई दाग नहीं है, ये बैलेंस पूर्ण आदमी हैं, सक्षम आदमी हैं, मेन पावर में हैं, एक बार सत्ता में बैठे हैं, इनके पिताजी 3 बार सत्ता में बैठे हैं, और इन्होंने प्रजापति समाज के लिए बहुत कुछ किया है। मेरे माध्यम से और कुछ करने की बात ज़रूरत समझेंगे, मैं भी कहूँगा तो मेरी बात को सुनेंगे, इसलिए मैंने उनके साथ अपने पार्टी को आज 1 वर्ष हो चुके हैं, यानी 9 नवंबर को हमने ये विलय किया था, ठीक है। उसके बाद उन्होंने मुझे प्रदेश सचिव बनाया, और मुझे उन जिलों की यात्रा करने की बात उन्होंने रखी कि हर विधानसभा में जाइए, अपने समाज को बताइए कि वो एक साथ आए। पिछड़ी लामबंद हो रही हैं, दलित लामबंद हो रही हैं। आपको पता होगा बहुजन समाज पार्टी के जितने भी मंत्री थे, जितने भी विधायक थे, जितने भी सांसद थे, जितने भी जिले स्तर के पदाधिकारी थे, सब के सब इस समय माननीय अखिलेश जी के साथ जुड़ चुके हैं, डेली टूट करके आ रहे हैं। एकदम एक मंत्री साहब नहीं बचा होगा इस समय,
इस समय केवल सतीश चंद्र मिश्रा जी के साथ बहन जी हैं, और ये अंदरूनी गठबंधन में है भारतीय जनता पार्टी की। और ये भारतीय जनता पार्टी जो किया पिछड़ियों के लिए खूब अच्छी तरह से आपको पता होगा। बेरोजगारी पर कितना चोट पहुंचाया है इसने, हैं? कितनी संपत्तियों को बेच रही है, सरकारी संपत्तियों को, कितने उद्योगपति के हाथ में सपने दे रही। कल आपका बेटा जाएगा बम्बई, सूरत, गुजरात कमाने ना, तो यही उद्योगपति कहेगा 2000 से ज़्यादा, 1000 से ज़्यादा नहीं दूंगा, और उसको मजबूर होकर के काम करना पड़ेगा क्योंकि पैसा कहीं मिलता नहीं है। ठीक है, तो बताइए वो अपना पेट पालेगा, कहेगा आपका मकान बनवाएगा, कि आपके अपनी बहन बेटी का शादी करने करवाने की बात करेगा। तो ये सरकार इस समय यह काम कर रही है। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बता करके बातों को समाप्त करना चाहूँगा कि ये कहानी, एक राजा था, वो जो है बोला गांव के लोगों को कि आइए हमारे यहाँ समारोह है, आइए आप लोग फ्री में खाना खाइए, 2-4 दिन रह करके रुक करके आराम से खाना खाइए। तो सब लोग पहुँच गए खाना खाने, फ्री का खाना था, अच्छे आइटम थे, सबने दबा दबा के खाया। सुबह हुई, सब लोग रात में सोए, सुबह हुई तो सबको लग गई सुबह सुबह, क्या लग गई? लैट्रिन लग गई। तो सब ने पूछा सैनिकों से, भाई निपटने की जगह कहाँ है? तो उन्होंने कहा भाई निपटने की जगह तो कहीं नहीं है, अगर निपटना हो तो वहाँ चले जाइए, वो आदमी जो है 500 रुपये लेकर के निपटने की व्यवस्था दे रहा है। तो भैया सब तो लगे परेशान हो गए, अरे फ्री का तो बुलाया था खाने के लिए, अब सब निपटने का चार्ज जो है 500 रुपये मार रहा है। तो जिनके पास 500 रुपये थे वो तो भैया दे करके हल्का हो लिए, और जिनके पास नहीं थे वो आज भी तड़पा रहे हैं। तो ये सरकार फ्री में, आइए गैस कनेक्शन ले लीजिए, गैस ले लीजिए, बिजली कनेक्शन ले लीजिए, जीरो बैलेंस पे खाता खोल लीजिए, 5 किलो का राशन फ्री में ले लीजिए। इसी तरह से हर स्तर पे आप देख लीजिए, लालच के नाम पे इसने खूब अच्छा है आपको दिखाया कि ये चीज़ है, ले लीजिए, आपके लिए एकदम फ्री में परोस रहा हूँ। और उसके बाद जब चार्ज मार रही है, कै गुना मार रही है दाल पे, हाँ? और कड़ुआ तेल पे, पेट्रोल पे, खूब अनुमान लगा ली, गैस पे। तो ये वही कहानी है। अगर आपको लगता है कि इस कहानी से इसको आज़ाद कर दिया जाए, ये जा कर के अपने घर परिवार में इस सिद्धांत को, इस नियम को लागू करे, अपने लोगों के बीच में काम करे, और नहीं तो आप वही के बच्चों का हिस्सा, इस पिछड़ी जात का हिस्सा, इस दलित जात का हिस्सा खा करके अपने बच्चों का भविष्य बनाएंगे। आपके बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे, डिग्री लेके हाथ में टहलते रहेंगे, अब मिलेगी नहीं नौकरी। गलत कह रहा हूँ भाई, हैं? तो इस समय पिछड़ी जातियाँ सब लामबंद हो रही हैं। विश्वकर्मा समाज का नेता माननीय अखिलेश जी के साथ जुड़ करके विश्वकर्मा समाज को जगा रहा है। मैं प्रजापति हूँ, मैं जुड़ करके माननीय जी से आप सबको जगाने का काम कर रहा हूँ। हमारे जितने भी जिले और विधानसभा स्तर के पदाधिकारी हैं, ये लोग भी जगाने का काम कर रहे हैं आए दिन। और मैं बता दे रहा हूँ, सरकार बनती है तो मैं आपको बता दूँ, मैं टिकट लेने के लिए, मैं मंत्री बनने के लिए मैं नहीं वहाँ पर गया हूँ, मैं सिर्फ समाज की सेवा के नाम पर गया हूँ। क्योंकि मैं विधायक बन जाऊँगा तो मैं सिर्फ विधानसभा की जनता के लिए काम करूंगा, वहाँ के प्रजापतियों के लिए कुछ कर पाऊंगा। इस समय कौन विधायक है आपके प्रजापति समाज में? कौन विधायक है? नहीं, कोई नहीं है। तिंदवारी में है ब्रजेश प्रजापति, तो यहाँ आए के आपकी सेवा कर सकता है वो, हाँ? क्योंकि वह विधानसभा में सीमित नेता है। ये और बात है कि प्रजापतियों को भीड़ इकट्ठा करा ताकि बीजेपी उसको मंत्री बना दे, ठीक है? तो मंत्री बनने के लिए आपका इस्तेमाल करने का काम कर रहा है। वहाँ के कुछ प्रजापतियों को कोई मंच बना करके भीड़ जुटा करके माँ जिंदाबाद करवाता है बीजेपी की, ठीक? क्योंकि अब सिर्फ वो मंत्री बनने के चक्कर में, इसलिए आपका फाउंडेशन बना रहा है। जो लोग भी बना रहे हैं सब आपका फाउंडेशन बना रहे हैं, ठीक? मैं आपके फाउंडेशन के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपकी सेवा के लिए एक स्वतंत्र नेता बनना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी में, और मुझे स्वतंत्र नेता के रूप में स्वीकार करिए, ताकि कोई भी काम आपका हो तो मैं पूर्वांचल से लेकर पश्चिमांचल तक सभी प्रजापति के गांव जाऊं और उन लोगों की जो भी समस्या है उसको ही वहां से निपटाने का काम करूं। तो तैयार हैं इसके लिए? हैं? और कोई हमारे पर शिकवा शिकायत हो तो उसको भाई मैं कह दिया कि माननीय चेयरमैन साहब जी हैं, पप्पू जी, संगम जी हैं,
रसीद दिखा दीजिएगा। 2014 में टीम यहाँ आने की कोई सवाल नहीं उठता। 2015-16 में आ सकती है, मैं इसके लिए नहीं निकाल रहा हूँ। मेरा नंबर जो मेरे फ़ोटो के नीचे पड़ा हुआ है, आपने नंबर नोट किया है, आप भी उस नंबर को हमारे नोट कर लेंगे, मिला करके देख लीजिएगा। अभी मिला लीजिए, बजेगा, और बाद में मेरे जाने के बाद भी रसीद के नीचे मिला लीजिएगा, लगेगा। आप लोगों ने फ़ोन करके मुझसे पूछा नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, और कह रहे हैं मैंने फ़ोन लगाया तो पता नहीं क्या उल्टा पुल्टा बोले। ये बाबूजी बात बिल्कुल गलत है। मैं किसी के साथ उल्टा पुल्टा नहीं बोला हूँ, क्योंकि मैं रिकॉर्ड करता हूँ। जो उल्टा पुल्टा बोलता है, मैं रिकॉर्ड पे हमेशा मेरी मोबाइल रहती है। जो उल्टा पुल्टा बोलता हूँ मैं वायरल कर देता हूँ। फेसबुक पे बहुत से ऑडियो वायरल हैं मेरे, देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। और 16 लोग झंडा बना करके वो लोग भी आएंगे। कोई कहेगा हमारा गठबंधन चल रहा है, किसी गठबंधन नहीं है। गठबंधन सिर्फ ओम प्रकाश राजभर का है। ठीक, प्रेमचंद प्रजापति जी इसी मेजा से लगे हुए हैं, वे भी जो है पीछे पीछे खाली राजभर समाज को प्लस कर रहे हैं। उनको यादव समाज को प्लस करने में शर्म आ रही है। ठीक, क्योंकि इधर पाँच 6 जिले में केवल राजभर हैं, बाकी प्रजापति पूरे उत्तर प्रदेश के कोने कोने नहीं, हिंदुस्तान के कोने कोने में है। तो मैं यादव समाज के साथ प्लस करने गया हूँ, और विश्वकर्मा समाज भी माननीय अखिलेश जी को प्लस करके इस बार उस सरकार से हम लोग की भिड़ंत है जो देवासुर संग्राम की रचना किया था। आज देवासुर संग्राम फिर से है। ये 2022 का चुनाव पूरी तरह से देवासुर संग्राम के ऊपर आधारित है। देव कौन थे? देव कौन थे? ब्राह्मण। हैं? असुर कौन थे? हम दलित पिछड़ी। उसी तरह का ये युद्ध फिर है, और इस बार देवों को उनकी औकात दिखाने के लिए असुरों के पास बहुत अच्छा सुनहला मौका है। असुर किसने बताया कि असुर ऐसे होते हैं? इन्हीं ब्राह्मणों ने बताया कि असुर ऐसे होते हैं, राक्षस ऐसे होते हैं, दानव ऐसे होते हैं। यही लोग तो बताए, हम लोग क्या जानते थे। तो वो हम लोगों को जो संज्ञा दिए हैं, इस संज्ञा से इनको हटाने का यही एक मतलब पड़ाव है 2022 का चुनाव। इन्हें खदेड़िए, तब पता चलेगा किसमें कितनी ताकत है। नहीं तो ये सरकार आपका हिस्सा अपने बच्चों को देगी, आपके बच्चों का भविष्य पूरी तरह से अंधकार में है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं चाहूँगा जो अपना विचार यहाँ रखना चाहते हैं वो आए यहाँ पर।